अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। निकाह क्या होता है, निकाह सही किसे कहते हैं, निकाह फासद किसे कहा जाता है और निकाह बातिल किस निकाह को कहा जाता है। इस निकाह का क्या असर पड़ता है किसी शादीशुदा मर्द और औरत की ज़िंदगी पर, ये है आज की वीडियो का मौजू। निकाह कहते हैं उस तरीक़ाकार को इस्लाम की रूह से इकट्ठा होना एक मर्द और औरत का, यानी ऐसे मर्द और औरत जो आकिल हो, बालिग हो, बग़ैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ शरीयत के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक इजाब व कबूल करें, गवाहों की मौजूदगी में एक दूसरे को कबूल करें, तो ये निकाह कहलाएगी। और निकाह का खुतबा सुन्नत अमल है, खुतबा भी पढ़ा जाए। यानी मर्द और औरत ने ऑफ़र एक्सेप्टेंस की, मर्द ने ऑफ़र दी औरत को कि मैं आपको अपने निकाह में लेना चाहता हूँ या लेता हूँ, और औरत ने कहा कि ठीक है, मुझे आप अपने शोहर के तौर पर, मेरे शोहर के तौर पर आप मुझे कबूल हैं, और गवाहों ने इस बात पे गवाही दी, तो ये निकाह हो गया। इस निकाह को निकाह सही कहा जाएगा। निकाह सही के लिए एक शर्त ये भी है कि कोई ममानियत ना हो मर्द औरत पर निकाह करने के लिए, निकाह सही करने के लिए कोई कदगन ना हो, यानी दोनों इस पोजीशन में हों, इस हालत में हों अब कि वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ निकाह कर सकें, कोई शरई कदगन उन पे ना हो। अगर इस तरीके से निकाह किया गया तो इस निकाह को कहा जाएगा निकाह सही। अब निकाह के क्या असरात होते हैं किसी मर्द और औरत की ज़िंदगी पर, शादीशुदा उनसे, उस निकाह से पैदा होने वाले जो भी बच्चे होंगे, जो भी नस्ल होगी, जो भी औलाद होगी, वो सही तसव्वुर की जाएगी, सही ख्याल की जाएगी। निकाह सही तो ये होता है। निकाह फासद क्या होता है? निकाह फासद उस निकाह को कहा जाता है कि जिसमें कोई लकूना रह जाए, कोई शरई तकाजा पूरा होने से रह जाए। जिस तरह एक निकाह हुआ एक मर्द औरत का, उन्होंने ऑफ़र एक्सेप्टेंस कर ली, इजाब कबूल तो हो गया, लेकिन गवाह मौजूद नहीं थे उस निकाह में, गवाहों की गैर मौजूदगी में ये ऑफ़र एक्सेप्टेंस हुई, तो ये इर्रेगुलरिटी आ गई, ये कमी रह गई उस निकाह में। इस निकाह को निकाह फासद कहा जाएगा। इसी तरह अगर कोई औरत इद्दत के टाइम पीरियड के अंदर निकाह कर देती है, इद्दत का टाइम उसका ख़त्म नहीं हुआ, ये निकाह भी हो तो गया, लेकिन इसको भी निकाह फासद कहा जाएगा। और ये निकाह फासद फिर ठीक हो सकता है इद्दत का टाइम पूरा होने पे। इसी तरह निकाह फासद जो गवाहों की गैर मौजूदगी में किया गया था वो भी दुरुस्त हो सकता है। आर्जी रुकावट होती है ये गवाह डाल देने से उस निकाह की सेरेमनी में या निकाह में। निकाह फासद के असरात ये होते हैं कि निकाह फासद बाद में दुरुस्त हो सकता है वो शर्त पूरी कर देने से जो रह गई हो निकाह के लिए ज़रूरी जो हो। निकाह बातिल क्या है? निकाह बातिल ये है कि जहाँ पे निकाह किया ही ना जा सके। अगर कोई शख्स किसी औरत के साथ, ऐसी औरत के साथ निकाह कर जाता है, किसी ऐसी औरत को अपने निकाह में लेता है जिसके साथ निकाह करना जायज़ नहीं है, जो प्रोहिबिटेड डिग्री में फ़ाल करता है, जिसके साथ निकाह करने की इजाज़त शरीयत नहीं देती, कुरान नहीं देता, यानी वो उसका ऐसा रिश्ता है, ऐसा मुबारक रिश्ता है, ऐसा मुहतरम रिश्ता है उस मर्द का कि जिसके साथ वो निकाह नहीं कर सकता। या औरत किसी ऐसे शख्स के साथ निकाह कर जाती है जो उसकी प्रोहिबिटेड डिग्री में आता है, प्रोहिबिटेड क्लास में आता है, जिसके साथ निकाह करने की ममानियत है। या कोई औरत पहले शोहर की मौजूदगी में, पहले निकाह की मौजूदगी में दूसरा निकाह कर जाती है किसी शख्स से, तो अब इस बात की इजाज़त भी नहीं है शरीयत में, कानून में, कि कोई औरत किसी पहले शोहर की मौजूदगी में दूसरा निकाह करे। अगर वो दूसरा निकाह करना चाहती है तो उसे पहले शोहर से तलाक लेनी होगी, और तलाक लेने के बाद ही वो दूसरा निकाह, दूसरी शादी कर सकती है। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की इन्फॉर्मेशन निकाह सही के हवाले से, निकाह फासद के हवाले से और निकाह बातिल के हवाले से। निकाह सही को इंग्लिश में कहा जाता है वैलिड निकाह, निकाह फासद को कहा जाता है इर्रेगुलर निकाह, और निकाह बातिल को कहा जाता है वॉइड निकाह। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आज की
ویڈیو کی معلومات آپ کے لیے مفید رہیں گی۔ آخر میں گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔